हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हैलोजन डेरिवेटिव्स। और दोस्तों, हैलोजन डेरिवेटिव्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ओके। What is the action of following? What is the action of following on ethyl bromide? On ethyl bromide बहुत आसान है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नंबर 1, सोडियम इन ड्राई ईथर, सोडियम इन ड्राई ईथर। एंड नंबर 2, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, मैग्नीशियम इन अ ड्राई ईथर। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है सेक्शन बी में आ जाएंगे 2 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड। रिएक्शंस किस पर हो रही है? इथाइल ब्रोमाइड पर हो रही है, सोडियम इन ट्राइथर की। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए, इथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला आना चाहिए आपको CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। ये रहा आपका इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। जब इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट होता है सोडियम के साथ, अब याद रखना चाहिए, जब सोडियम मेटल रिएक्ट होता है अल्काइल हैलाइड के साथ, तो वो जो रिएक्शन है इसे कहते हैं हम वर्ड्स रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर इसके 2 यूनिट लेने हैं और आगे हमें लेना है इथाइल ब्रोमाइड CH2 बॉन्ड CH3। ओके, और ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो सिंपल आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको ब्रेक करना है कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड। ओके, यहाँ से भी कार्बन और ब्रोमीन ब्रेक हो जाएगा और जो 2 ब्रोमीन है वो चले जाएंगे 2 सोडियम के साथ। बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है 2 यूनिट मिलेंगे बाय प्रोडक्ट में सोडियम ब्रोमाइड के। ओके, और जो मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, ये देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, N ब्यूटेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। जब सोडियम रिएक्ट होता है इथाइल ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फॉर्मेशन ऑफ N ब्यूटेन इज देयर, और इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन नेम रिएक्शन है ये दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वुड्स रिएक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। ओके, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हमें करनी है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर है आपका Br। तो ये है आपका इथाइल ब्रोमाइड। ओके, इथाइल ब्रोमाइड जब रिएक्ट होता है मेटल मैग्नीशियम के साथ, ओके, ये है आपका मेटल मैग्नीशियम, मेटल मैग्नीशियम, और ये रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ अगेन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो सिंपल याद रखना है, जब इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट होता है मैग्नीशियम के साथ, तो मेटल मैग्नीशियम जो है ये इंसर्ट होता है कार्बन और ब्रोमीन के अंदर। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो बनता है कार्बन और मैग्नीशियम के साथ, ये आ जाएगा आपका Mg, और ये है आपका Br। इसे कहते हैं हम इथाइल मैग्नीशियम bromide, and it is also known as the Grignard region, Victor Grignard
ग्रिनार्ड रिएजेंट कहते हैं इसे। तो सिंपल यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हुआ है, ग्रिनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि जब ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट होता है, ओके, यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, ये आ जाएंगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। ओके, क्लोरोबेंजीन जब रिएक्ट हो जाएगा मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो सिंपल मैग्नीशियम कहाँ इंसर्ट होता है, मैंने आपको कहा है मैग्नीशियम जो है इंसर्ट होगा कार्बन और क्लोरीन के बीच में। तो फॉर्मेशन जो है यहाँ पर, फॉर्मेशन यहाँ पर आपका बनता है Mg बॉन्ड Cl। ओके, इसे कहेंगे हम फिनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा जाता है, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ, describe the action of aqueous KOH, या फिर आपको दिया जाएगा NaOH ऑन नंबर 1 इथाइल ब्रोमाइड, नंबर 2 आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, और नंबर 3 टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, आप यहां पर देखिए, आपको आइडिया आनी चाहिए कि पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट होते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, ओके, इथाइल ब्रोमाइड जब रिएक्ट होता है तो यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, ये है आपका इथाइल ब्रोमाइड। ओके, जब इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट होता है एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ओके, और यहाँ पर कंडीशंस है, अगर हम इसे बॉईल करते हैं तो यहाँ पर सिंपल दोस्तों रिमूव क्या होगा, ये बात आप याद रखिए कि यहाँ पर सिंपल आपको रिमूव करना है सोडियम ब्रोमाइड। ओके, सोडियम ब्रोमाइड जो है ये बाय प्रोडक्ट में रिमूव हो जाता है, और जो मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, मेन प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH अल्कोहल, यानी कि इथाइल अल्कोहल यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड देखते हैं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का फार्मूला आना चाहिए CH3 बॉन्ड CH, ब्रांच में जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप Br, यहाँ पर है आपका CH3, इसे कहते हैं हम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट होता है एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसे हम बॉईल करेंगे तो फॉर्मेशन जो है दोस्तों, फर्स्ट यहाँ से रिमूव क्या हो जाएगा, ये जो Br है ये चला जाएगा इस सोडियम के साथ, बाय प्रोडक्ट में अगेन आपको मिलता है सोडियम ब्रोमाइड, और जो मेन प्रोडक्ट है दोस्तों, मेन प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा CH3 बॉन्ड CH, ये जो OH है यहाँ कार्बन को लिंक हो जाएगा, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3।
इस अल्कोहल का नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बहुत आसान है। ओके, केमिस्ट्री बहुत आसान होती है अगर आप अच्छी तरह से राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ क्या होती है रिएक्शंस। यहाँ पर लिखता हूँ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का फार्मूला दोस्तों, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आ गया है CH3। ओके, यहाँ पर आ जाएगा CH3। ओके, और यहाँ पर है क्लोरीन। रिएक्ट किसके साथ हो जाएगा ये, एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कंडीशंस यहाँ पर है, इसे हमें बॉईल करना है मिक्सचर को। तो जो बाय प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट अगेन क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा बाय प्रोडक्ट में। ओके, और जो मेन प्रोडक्ट है देखिए CCH3 3 टाइम्स और इसे आ जाएगा OH। तो इसे कहते हैं हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है दोस्तों। ओके, इट इज़ रियली वेरी सिंपल, बहुत आसान है। चलिए अगेन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको दिया है, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। वेट अ मोमेंट, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ नंबर 1 AgCN सिल्वर साइनाइड on ethyl bromide, on ethyl bromide. Okay, and number 2 excess of ammonia, excess of ammonia on N-propyl bromide. And number 3 ethyl bromide is heated with, ethyl bromide is heated with silver acetate. ओके दोस्तों, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए सेक्शन C में आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट यहाँ पर आपको फर्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ सिल्वर साइनाइड ऑन इथाइल ब्रोमाइड। ओके, तो यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला आप सभी को अच्छी तरह से पता है। आप CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, ये है आपका इथाइल ब्रोमाइड। किसके साथ रिएक्ट करना है हमें, सिल्वर साइनाइड के साथ। ओके, सिल्वर साइनाइड के साथ AgCN के साथ, और AgCN जो होता है आपका अल्कोहलिक होता है। अभी इसे हमें हीट करना है। ओके, हम इसे क्या करेंगे, अब हीट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अगेन बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पर आपको PPT मिल जाएंगी सिल्वर ब्रोमाइड की। ओके, AgBr वहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है दोस्तों, जब सिल्वर नाइट्राइड की बात आती, सिल्वर साइनाइड की बात आती है, तो यहाँ पर अटैक जो है कार्बन से होता नहीं है, ये बात याद रखनी है। तो अटैक जो है यहाँ पर होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो यहाँ पर ये CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा आपका NC। ये प्रोडक्ट, ये रिमेंबर, ये याद रखना है आपको कि प्रोडक्ट जो है ये साइनाइड न होकर इथाइल आइसोसाइनाइड होता है। इथाइल आइसोसाइनाइड ये प्रोडक्ट यहाँ पर
होता है, जब CN लगाते हैं तो साइनाइड हो जाता है। ठीक है, सेकंड क्या दिया है यहाँ पर आपको, एक्सेस ऑफ अमोनिया ऑन एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का फार्मूला CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, किसके साथ रिएक्ट करना है, एक्सेस अल्कोहलिक एक्सेस अमोनिया के साथ। ओके, तो यहाँ पर अमोनिया हम ऐसे लिखेंगे। ओके, और ये एक्सेस अमाउंट में है और अल्कोहलिक है, ये बात याद रखो। ओके, चलिए अब यहाँ पर जो टेम्परेचर लगेगा वो लगेगा 413 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक बात याद रखो दोस्तों, यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट मिलता है, अगेन बाय प्रोडक्ट जो है हाइड्रोजन चला जाएगा Br के साथ, बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, और जो मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, मेन प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और ये NH2 से अटैच हो जाता है। इस प्रोडक्ट का नाम है एन प्रोपाइल अमाइन, एन प्रोपाइल अमाइन। ओके, जस्ट सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ सिल्वर एसिटेट। ओके, इथाइल ब्रोमाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ सिल्वर एसिटेट के साथ। तो सिल्वर एसिटेट हम यहाँ पर लिखते हैं CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag। तो ये है दोस्तों सिल्वर एसिटेट। ओके, इसे हमें हीट करना है। तो देखिए यहाँ पर बाय प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अगेन आपको Br निकालना है किसके साथ, Ag के साथ। बाय प्रोडक्ट में अगेन सिल्वर ब्रोमाइड के PPT आ जाएंगी। ओके, और जो मेन प्रोडक्ट है दोस्तों इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। यस, इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है एस्टर। इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर तैयार हो जाता है यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर से क्या पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब the action of alcoholic potassium hydroxide, alcoholic potassium hydroxide ब्रैकेट में फार्मूला भी दिया है KOH ऑन एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस दिया है वो है आपका अल्कोहलिक, ये बात याद रखनी है आपको, अल्कोहलिक दिया है। तो यहाँ पर एन प्रोपाइल ब्रोमाइड जो है इस पर रिएक्शन हो जाएंगी अल्कोहलिक KOH की, तो फॉर्मेशन अल्किन का होगा वहाँ पर, याद रखिए। जब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात आती है तो याद रखो कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो अल्किन बनेगा। तो चलो देखते हैं, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड।
ओके, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड जब रिएक्ट होता है KOH के साथ, लेकिन KOH कैसा है दोस्तों, यहाँ पर अल्कोहलिक है, हीट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट आ जाएगा आपका पोटेशियम ब्रोमाइड, पहला बाय प्रोडक्ट, फर्स्ट बाय प्रोडक्ट इज योर पोटेशियम ब्रोमाइड। दूसरा बाय प्रोडक्ट जो है क्या आ जाएगा यहाँ से, तो सिंपल जो ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप मिलकर बाय प्रोडक्ट में आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, और जो मेन प्रोडक्ट आ जाएगा इस रिएक्शन का, देखिए CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा और इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट आ जाएगा प्रोपीन। जस्ट सिंपल याद रखना है, अल्कोहलिक KOH की जब बात आती है तो प्रोडक्ट आपको प्रोपीन ही मिलेगा। यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड अगर आ जाता है तो वहाँ पर इथिन मिलेगा, सिंपल वन। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, ओके, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्राइट। ओके, डिस्क्राइब the action of silver nitrite on number 1 ethyl chloride and number 2 n propyl bromide है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया है आपको कि सिल्वर नाइट्राइट की रिएक्शन इथाइल क्लोराइड के साथ होने के बाद क्या मिलता है, तो इथाइल क्लोराइड का फार्मूला लिखेंगे हम CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CO, ये है आपका इथाइल क्लोराइड। और सिल्वर नाइट्राइट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसका फार्मूला है Ag बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये है आपका सिल्वर नाइट्राइट। ओके, चलिए प्रोडक्ट क्या मिलता है देखते हैं। तो यहाँ से बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है, यहाँ पर अगेन आपको बाय प्रोडक्ट जो है AgCO सिल्वर क्लोराइड की PPT मिलेंगी बिल्कुल। और जो मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है दोस्तों, इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड ऑक्सीजन से नहीं, अटैक कहाँ होगा, नाइट्रोजन का होगा, कार्बन पर नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बन जाएगा पॉजिटिव। इस प्रोडक्ट को कहते हैं हम नाइट्रो इथेन। नाइट्रो इथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है दोस्तों, जस्ट सिंपल। ओके, चलिए एन प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ क्या होगी रिएक्शन, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का फार्मूला CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड जब रिएक्ट होता है सिल्वर नाइट्राइड के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनता है। ओके, अगेन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ओके, मेन प्रोडक्ट CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, नाइट्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव, डबल बॉन्ड यहाँ पर वो नाइट्रोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, नाइट्रोप्रोपेन, जस्ट सिंपल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है? डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन क्लोरोबेंजीन। डिस्क्राइब द एक्शन of the following on chlorobenzene. Number 1, methyl chloride. Methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3। और ये क्वेश्चन तो देखिए दोस्तों सितंबर 21 में पूछा गया था। उसके बाद सेकंड वन, एसिटाइल क्लोराइड in presence of anhydrous AlCl3। ओके, एंड लास्ट फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फ्यूमिंग H2SO4। और ये फ्यूमिंग H2SO4 कब पूछा था? सितंबर 21 को, अगेन मार्च 23 को। चलिए, क्लोरोबेंजीन की केमिकल रिएक्शंस पर ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो फर्स्ट दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो फर्स्ट यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का फार्मूला स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लिखेंगे। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। ओके, किसके साथ रिएक्ट करना है हमें? मिथाइल क्लोराइड के साथ, CH3 बॉन्ड Cl के साथ। नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मिथाइल क्लोराइड। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? क्लोरोबेंजीन के 2 यूनिट लेने पड़ेंगे, मिथाइल क्लोराइड के भी 2 यूनिट लेने पड़ेंगे, और ये रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। अनहाइड्रस AlCl3। तो देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, आपको वहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, एक आर्थो वाला और दूसरा पैरा वाला। तो यहाँ पर सिंपल, ये जो आर्थो का हाइड्रोजन है ये चला जाएगा क्लोरीन के साथ। प्रोडक्ट जो है, फर्स्ट प्रोडक्ट मिलता है आपको यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल। ओके, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है दोस्तों, यहाँ का जो हाइड्रोजन है प्यारा पोजीशन का, वो चला जाएगा क्लोरीन के साथ, और वहाँ पर आ जाएगा दोस्तों मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पर इस प्रोडक्ट का नाम 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 4 मिथाइल बेंजीन। और ये प्रोडक्ट मिलता है दोस्तों आपको मेजर प्रोडक्ट। ज़्यादा अमाउंट में आपको प्यारा वाला ही मिलता है मेजर प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? 2HCl के मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे। और ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन क्या होती है। एसिटाइल क्लोराइड के साथ तो सिंपल 2 यूनिट लेने हैं क्लोरोबेंजीन के, नाम मेंशन करना ज़रूरी है क्लोरोबेंजीन। एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो 2 यूनिट लेने पड़ेंगे हमें CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl के।
एसिटाइल क्लोराइड। ओके, रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। ओके, तो देखिए दोस्तों, आगे दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक बन जाएगा आर्थो वाला, दूसरा बन जाएगा पैरा वाला। ये हाइड्रोजन चला जाएगा क्लोरीन के साथ, ये हाइड्रोजन चला जाएगा अगेन क्लोरीन के साथ, बाय प्रोडक्ट में मिलते हैं दो HCl, और आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मिल जाएगा आर्थो वाला प्रोडक्ट, यहाँ पर लग जाएगा आपका COCH3 आगे दूसरा प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा आपको प्यारा वाला COCH3। ओके, अब यहाँ पर इनके नाम लिखेंगे हम। फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम जो है यहाँ पर 2-क्लोरोएसिटोफेनॉन आ जाएगा। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2-क्लोरोएसिटोफेनॉन, 2-क्लोरोएसिटोफिनॉन। ओके, ये प्रोडक्ट है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 4-क्लोरोएसिटोफेनॉन, 4-क्लोरोएसिटोफिनॉन, जो कि मेजर प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट यहाँ पर लिखता हूँ, 2 HCl मिल जाएंगे। ओके, ये रिएक्शन राइटिंग प्रैक्टिस करिए। केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छे मार्क लाने हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, थर्ड रिएक्शन है फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्शन क्या होंगे। ओके, अगेन 2 यूनिट लेने पड़ेंगे क्लोरोबेंजीन के। ये है आपका क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शंस करनी है फ्यूमिंग H2SO4 के साथ। ओके, H2SO4 2 यूनिट लेने पड़ेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HOSO3H, ऐसा लिखेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड को। ओके, ये रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो अगेन आर्थो वाला हाइड्रोजन चला जाएगा इस OH के साथ, प्यारा वाला हाइड्रोजन चला जाएगा OH के साथ। बाय प्रोडक्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल, और मेन प्रोडक्ट जो है यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा आर्थो वाला, दूसरा मिलेगा आपको प्यारा वाला। तो यहाँ पर ये आ जाएगा SO3H, और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा आपका SO3H। प्रोडक्ट के नाम 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, और ये आ जाएगा 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है कि 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, चलिए। ओके, क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ अमोनिया। ओके, यस, describe the action of ammonia on number 1 ethyl magnesium bromide, ethyl magnesium bromide, number 2 N-propyl, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स। देखिए कैसा सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ।
तो फर्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है, आपको यहाँ पर ये ग्रीन रीजन लिखना है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Mg बॉन्ड Br, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड किसके साथ रिएक्शन हो रही है? अमोनिया के साथ दोस्तों, अमोनिया के साथ। तो हम ऐसा लिखेंगे अमोनिया को, ओके, अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है, सिंपल। क्या होगा यहाँ पर आप सभी को पता है अच्छी तरह से, ओके। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ओके, सिंपल। ये जो MgBr NH2 जो है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये NH2 कंबाइन हो जाएंगे। बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है Mg कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर है NH2 आ जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा, सिंपल। थोड़ा सा यहाँ पर अच्छी तरह से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। और जो मेन प्रोडक्ट है यहाँ पर, मेन प्रोडक्ट जो मिलेगा, अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस कार्बन पर, ओके, इस कार्बन पर ये हाइड्रोजन चला जाएगा और फॉर्मेशन यहाँ पर अल्केन का हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, इथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज हियर, ओके। सेम उसी तरह हम देखेंगे N प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होता है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Mg बॉन्ड Cl, नाम लिखता हूँ N प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन हो रही है? अमोनिया के साथ। ऊपर जैसे रिएक्शंस किए ठीक उसी तरह ही हमें करना है, सिंपल। MgCl चला जाएगा NH2 के साथ, बाय प्रोडक्ट में MgCl NH2 के साथ, और जो हमारा ये हाइड्रोजन है ये धीरे से अटैक होगा इस CH2 पर, और फॉर्मेशन जो है दोस्तों अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। नाम क्या है इस अल्केन का? 3 कार्बन प्रोपेन। यस, बहुत आसान है, इट इज रियली वेरी सिंपल वन, ओके। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का और हैलोजन डेरिवेटिव्स इस चैप्टर का देखेंगे दोस्तों। क्या पूछा है यहाँ पर? व्हाट इज द एक्शन ऑफ, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड, क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ पर दिया है सिल्वर नाइट्राइट, बी आपको यहाँ पर दिया है मैग्नीशियम इन ड्राईथर, मैग्नीशियम इन ड्राईथर, एंड सी आपको दिया है अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक NaOH। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर से। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट होता है इथाइल ब्रोमाइड CH3, एक आंसर लिख रहे हैं हम, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, इथाइल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्ट हो रहा है AgNO2, सिंपल क्या हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट में AgBr PPT, और मेन प्रोडक्ट जो है यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NO2, नाइट्रो इथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर
हो जाता है नाइट्रोइथेन। जस्ट सिंपल। ओके, बहुत आसान है। बी देखते हैं, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, वही वाली रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रीजन की, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, जब रिएक्ट होता है मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इथाइल ब्रोमाइड नाम लिखते हैं, मेटल मैग्नीशियम। तो सिंपल मैंने क्या कहा, ये मैग्नीशियम जो है ये आ जाता है कार्बन और ब्रोमीन के अंदर, फॉर्मेशन बनता है यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Mg बॉन्ड Br, ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। नाम क्या आ जाएगा इस कंपाउंड का, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एंड लास्ट इज इथाइल ब्रोमाइड के रिएक्शन अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करनी है, थर्ड यानी कि सी वाला। ओके, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जो है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, इथाइल ब्रोमाइड रिएक्शंस किसके साथ करनी है, अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अल्कोहलिक है दोस्तों, एलिमिनेशन रिएक्शंस आप यहाँ पर होती है और अल्किन हमें मिलता है, तो सिंपल सोडियम चला जाएगा ब्रोमीन के साथ। ओके, बाय प्रोडक्ट में हमें मिलता है पहला बाय प्रोडक्ट सोडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ एक जो हाइड्रोजन है ये चला जाएगा OH के साथ, दूसरा बाय प्रोडक्ट मिलता है H2O, और यहाँ पर मेन प्रोडक्ट CH2 सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन यहाँ पर डबल बॉन्ड में हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अनसैचुरेटेड अल्कीन मिलता है, इथीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों हैलोजन डेरिवेटिव्स के ये आज के लेक्चर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करिए। डेफिनेटली एग्ज़ाम में आपको 6 से 8 मार्क के क्वेश्चन हैलोजन डेरिवेटिव से आएंगे, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग।